दोस्तों, वेलकम बैक। एक और रोमांचक अंतरिक्ष अन्वेषण में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आज हमारे साथ हैं, क्योंकि हम एक विशेष एस्ट्रोनॉमीय घटना पर प्रकाश डालने वाले हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। आज हम कॉमेट 2025 के बारे में बात करेंगे। ये बर्फीला आवारा हमारी सौर प्रणाली के बाहरी इलाके से आ रहा है और यह पहले से ही काफी चर्चा पैदा कर रहा है। अभी यह स्पेस में तेजी से घूम रहा है, अपनी यात्रा में प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा है और ऑनलाइन खबरें और अजीबोगरीब थ्योरीज फैला रहा है। सोशल मीडिया पर अटकलों और दावों की बाढ़ आ गई है, जिनमें से कुछ निराधार हैं। क्या यह कोई खतरा है? क्या यह हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा पैदा करता है? क्या यह दुनिया का अंत है? क्या हम किसी एस्ट्रोनॉमीय तबाही के कगार पर हैं? चलो फैक्ट और फिक्शन को अलग करते हैं। आइए उन तथ्यों पर गौर करें जो हमारे पास हैं और उन निराधार दावों को दूर करें जो डर और भ्रम पैदा कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कॉमेट 2025 सच में क्या है, इसकी संरचना, रचना और उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, इसकी जर्नी ऊर्ट क्लाउड से लेकर हमारे सौर मंडल के आंतरिक भाग तक की इसकी शानदार यात्रा, और नासा और इसरो जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां क्या कह रही हैं। हम आपको उनकी नवीनतम खोजों, विश्लेषणों और फ्यूचर वाणियों के बारे में जानकारी देंगे। यह फियरने की बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह ज्ञान की बात है। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करने और वैज्ञानिक खोज की शक्ति की सराहना करने का एक अवसर है। कुछ सदियों पहले धूमकेतुओं को अपशगुन माना जाता था। उन्हें अक्सर युद्ध, अकाल और अन्य आपदाओं के अग्रदूत के रूप में देखा जाता था। अब हम उन्हें सटीकता से ट्रैक करते हैं। हमारे पास शक्तिशाली टेलीस्कोप, परिष्कृत कंप्यूटर मॉडल और समर्पित वैज्ञानिकों की एक वैश्विक टीम है जो इन एस्ट्रोनॉमीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। कॉमेट 2025 को पहली बार एक सर्वे टेलीस्कोप ने एक सॉल्वेकी सी धुंध के रूप में देखा था। यह एक मामूली खोज थी, लेकिन इसने एक गहन वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी। एस्ट्रोनॉमर्स को जल्द ही पता चला, गहन अवलोकन और गणनाओं के माध्यम से, कि यह दूर के ऊर्ट क्लाउड से आया हुआ एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट है। ऊर्ट क्लाउड अरबों बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोलाकार क्षेत्र है जो हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है। इसका रास्ता इनर सोलर सिस्टम से होकर गुजरता है। इसे सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में ले जाता है जो दुनिया का ध्यान खींचने के लिए काफी करीब है। यह हमारे ग्रह के सापेक्ष एक करीबी दृष्टिकोण बनाएगा, जिससे यह उत्तरी गोलार्ध में नग्न आंखों को दिखाई दे सकता है। लेकिन स्पेस की भाषा में करीब का क्या मतलब है? एस्ट्रोनॉमीय पैमाने पर लाखों किलोमीटर अभी भी एक महत्वपूर्ण दूरी है। हम असली डेटा और इसका हमारे लिए क्या मतलब है, ये वॉच के। हम कॉमेट 2025 की कक्षा, आकार और संरचना का विश्लेषण करेंगे ताकि इसके संभावित प्रभाव का आकलन किया जा सके। इन कॉस्मिक विजिटर्स को प्रेडिक्ट करने और समझने की, उनकी कक्षाओं की गणना करने और उनके व्यवहार की फ्यूचरवाणी करने की इंसानियत की क्षमता ही हमारी ताकत है। वैज्ञानिक सहयोग और तकनीकी नवाचार के माध्यम से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। तो चलो कहानी के दिल तक एक्सेसते हैं। आइए उन क्वेश्चंसों का पता लगाएं जो हर किसी के मन में हैं। कॉमेट 2025 क्या है और क्या हमें चिंता करनी चाहिए? क्या यह एक खतरा है या यह सिर्फ एक शानदार एस्ट्रोनॉमीय तमाशा है? बैठ जाइए, चलो स्पेस में चलते हैं एक साथ और इस कॉस्मिक इवेंट के पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं। आइए तथ्यों को उजागर करें, मिथकों को दूर करें और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को गहरा करें। डर को भूल जाओ, डर को जिज्ञासा और ज्ञान से बदलें। चलो क्यूरियस होते हैं। आइए ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाएं और वैज्ञानिक खोज की सुंदरता की सराहना करें। असली कहानी किसी भी अफवाह से ज्यादा दिलचस्प है। तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम कॉमेट 2025 की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ब्रह्मांड के रहस्यों में और गहराई से उतरें, चलो क्लियर करते हैं, कॉमेट और एस्टेरॉयड में क्या फर्क है। अक्सर इन दो प्रकार की एस्ट्रोनॉमीय वस्तुओं को एक दूसरे के लिए गलत समझा जाता है, लेकिन वास्तव में उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। तो आइए इन अंतरों को स्पष्ट करें और जानें कि प्रत्येक हमारे सौर मंडल में क्या भूमिका निभाता है। एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम के बनने के बाद बचे हुए रॉकी मेटालिक टुकड़े होते हैं जो आकार में छोटे कंकड़ से लेकर ह्यूज काय पहाड़ों तक हो सकते हैं।
जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यह क्षेत्र, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट के रूप में जाना जाता है, लाखों एस्टेरॉयड का घर है, जो हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों के अवशेष हैं। दूसरी ओर कॉमेट्स बाहरी सोलर सिस्टम से आए बर्फीले फियर्टी स्नोबॉल होते हैं, जो नेपच्यून से परे दूर के क्षेत्रों में जमे हुए हैं, जैसे कि ऊट क्लाउड और कुइपर बेल्ट, जो जमे हुए गैसों और धूल से भरे होते हैं। इनमें पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी चीजें शामिल हैं, जो धूल और चट्टान के कणों के साथ मिश्रित होती हैं। जब कॉमेट्स सूरज के पास आते हैं तो उनकी बर्फ पिघलकर एक चमकता हुआ कोमा और शानदार पूंछ बनाती है। यह पूंछ, जो लाखों किलोमीटर तक फैली हो सकती है, सौर हवा द्वारा सूर्य से दूर धकेले गए गैस और धूल के कणों से बनी होती है। एस्टेरॉयड निष्क्रिय होते हैं, वे अंतरिक्ष में रॉकों की तरह स्थिर रहते हैं। कॉमेट्स डायनामिक और एक्टिव होते हैं, वे लगातार बदल रहे हैं क्योंकि वे सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते हैं। यह अंतर मायने रखता है। एस्टेरॉयड के प्रभाव बड़े पत्थरों के टकराने जैसे होते हैं, जो डिस्ट्रक्शनकारी हो सकते हैं, जबकि कॉमेट्स पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। कुछ साइंटिस्ट तो यह भी मानते हैं कि कॉमेट्स ने शुरुआती पृथ्वी पर पानी और जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्सेस आने में मदद की। यह एक आकर्षक विचार है जो हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। तो कॉमेट्स सिर्फ खतरे नहीं हैं, वे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के मैसेंजर हैं। वे हमें हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों और उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जिन्होंने इसे आकार दिया। उन्हें समझना हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि कॉमेट 2025 को क्या खास बनाता है। यह एक अनोखी एस्ट्रोनॉमीय घटना है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में और जानने का अवसर प्रदान करती है। बड़ा सवाल, कॉमेट 2025 पृथ्वी के कितने करीब आएगा? नासा के डेटा से पता चलता है कि यह अक्टूबर 2025 के आखिर में पास आएगा, लेकिन स्पेस में करीब का मतलब लगभग 15 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर आप थिंकिंगे तो यह चांद से लगभग 40 गुना ज्यादा दूर है। टकराव का कोई खतरा नहीं, पृथ्वी को कोई खतरा नहीं। इसके बजाय यह इतना चमकदार हो सकता है कि नंगी आंखों से भी दिखाई दे। एक दुर्लभ एस्ट्रोनॉमीय शो। कल्पना करो कि रात के आसमान में एक चमकती हुई पूंछ फैली हुई है। वैज्ञानिकों की राय जीरो खतरा, बस एक सुंदर विजिटर। तमाशे का आनंद लो, डर का नहीं। चलो ऊपर देखें और साथ में अचंभित हों। जब भी कोई कॉमेट पास आता है तो नासा और इसरो जैसी एजेंसियां हाई अलर्ट पर होती हैं। नासा का प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस और इसरो की ऑब्जर्वेटरीज इन ऑब्जेक्ट्स को एडवांस टेलीस्कोप से ट्रैक करती हैं और डेटा को विश्व स्तर पर शेयर करती हैं। हर ऑब्जर्वेशन हमारी प्रेडिक्शंस को बेहतर बनाता है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नासा के डार्ट जैसे मिशनों ने संभावित खतरों को मोड़ने के तरीकों का भी टेस्ट किया है। इसरो भी प्लेनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। कॉमेट 2025 वैश्विक सहयोग और तैयारी के लिए एक ड्रिल है। हमारे आसमान विज्ञान द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। साइंटिस्ट किसी कॉमेट के रास्ते की इतनी सटीकता से फ्यूचरवाणी कैसे करते हैं? यह टेलीस्कोप से शुरू होता है, जो रात रात इसकी स्थिति कैप्चर करते हैं। इन डेटा पॉइंट्स को न्यूटन के नियमों का उपयोग करके ऑन ऑर्बिट्स की गणना करने के लिए कंप्यूटर में फीड किया जाता है। ज्यादा ऑब्जर्वेशन का मतलब ज्यादा सटीकता है। अनिश्चितता समय के साथ कम होती जाती है। कॉमेट्स के लिए साइंटिस्ट अप्रत्याशित आउटगेसिंग को भी ध्यान में रखते हैं, जो उनके रास्ते को थोड़ा बदल सकता है। चमक और एक्टिविटी की निगरानी करके वे प्रेडिक्शंस को और बेहतर बनाते हैं। सालों की ट्रैकिंग कॉमेट 2025 के रास्ते को क्लियर और भरोसेमंद बनाती है। यह वैज्ञानिक जासूसी का काम अपने सबसे अच्छे रूप में है। चलो जूम इन करते हैं। एक कॉमेट किसका बना होता है? इसके कोर में पानी, गैसों, धूल और चट्टान का एक काला बर्फीला न्यूक्लियस होता है। जैसे ही यह सूरज के पास आता है, बर्फ पिघलकर एक विशाल चमकता हुआ कोमा बनाती है। दो पूंछें निकलती हैं, एक धूल की पूंछ चौड़ी और घुमावदार, और एक आयन पूंछ सीधी और नीली। दोनों सूरज की रोशनी और सौर हवा से धकेली जाती हैं। कभी कभी पृथ्वी एक कॉमेट के धूल के निशान से गुजरती है, जिससे उल्का वर्षा होती है। ये पूंछें कॉमेट्स को हमारे आसमान में शानदार दृश्य बनाती हैं। कॉमेट 2025 इस कॉस्मिक आर्टिस्ट्री को दिखाएगा। यह हमारे सौर मंडल में छिपे चमत्कारों की याद दिलाता है। बड़ी इवेंटों के साथ बड़ी अफवाहें आती हैं। डर फैलाने वाली हेडलाइंस के झांसे में न आए।
हमेशा अपने सोर्सेज को चेक करें। नासा, इसरो और वे नॉलेजिक पत्रिकाओं पर भरोसा करें, न कि रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट पर। असली विज्ञान पारदर्शी होता है, डेटा सार्वजनिक होता है, प्रेडिक्शंस सबूतों पर आधारित होती हैं। सनसनीखेज दावों में विशिष्टता और सबूत की कमी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी सबसे अच्छी रक्षा है। कॉमेट 2025 के बारे में फैक्ट्स क्लियर और ओपन हैं। घबराहट की बजाय ज्ञान चुनें और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करें। जानकारी रखें, सशक्त रहें। भारत के युवाओं के लिए कॉमेट 2025 सिर्फ खगोल विज्ञान से ज्यादा है। यह एक अद्भुत एस्ट्रोनॉमीय घटना है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह जिज्ञासा का आह्वान है। यह जानने की इच्छा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं और ब्रह्मांड की सीमाएं क्या हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM आपकी महाशक्तियां हैं। इन विषयों में महारत हासिल करके आप दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। अंतरिक्ष में भारत की विरासत मजबूत है। हमने कई सफल अंतरिक्ष मिशन किए हैं और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, और भविष्य आपके हाथों में है। आप अगली पीढ़ी के वे नॉलेजिक इंजीनियर और खोजकर्ता हैं। सवाल पूछें, खोजें, हर चीज पर सवाल उठाएं और उत्तर खोजने के लिए अथक प्रयास करें। और विज्ञान से न फिरें। विज्ञान जटिल लग सकता है, लेकिन यह सीखने और बढ़ने का एक रोमांचक अवसर है। यह सिर्फ थिंकिंग ने और सच्चाई खोजने का एक तरीका है। प्रयोग करें, विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें। पढ़ें, देखें, दुनिया के बारे में जानने के लिए हर संभव संसाधन का उपयोग करें। तारामंडल जाएं, ब्रह्मांड के आश्चर्यों का अनुभव करें और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और इसरो के काम को फॉलो करें। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानें और इससे जुड़ें। यह कॉमेट आपको सीखने, इनोवेट करने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करे। अपनी सीमाओं को चुनौती दें और असंभव को संभव बनाने का प्रयास करें। ज्ञान तक अपनी पहुंच का उपयोग करके, जानकारी की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को साकार करें। वास्तविक समस्याओं को बनाएं और हल करें। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करें। चाहे आप वे नॉलेजिक इंजीनियर या कलाकार बने, हर क्षेत्र में वे नॉलेजिक सोच का महत्व है। वे नॉलेजिक सोच आपको सशक्त बनाएगी। यह आपको आलोचनात्मक रूप से थिंकिंग ने समस्याओं को हल करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी। यह आपके और भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। एक ऐसा भविष्य जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति और समृद्धि लाते हैं। जिज्ञासा को अपनाएं। यह सीखने और बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। एक उज्जवल और रोमांचक भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो आखिरी बात क्या है? कॉमेट 2025 पृथ्वी के लिए जीरो खतरा पैदा करता है। यह सुरक्षित रूप से गुजरेगा, एक दुर्लभ कॉस्मिक शो पेश करेगा। साजिश के सिद्धांतों को अनदेखा करें। ओपन डेटा और विज्ञान पर भरोसा करें। इस घटना का उपयोग मीडिया साक्षरता और क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने के लिए करें। जब कॉमेट दिखाई दे तो एक पल के लिए ऊपर देखें और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करें। चलो, डर की बजाय फैक्ट्स शेयर करें और एक दूसरे को खोजने के लिए प्रेरित करें। इसरो और नासा जैसी एजेंसियां हमारे ज्ञान का विस्तार कर रही हैं और हमारे ग्रह की रक्षा कर रही हैं। कॉमेट 2025 खोज का एक प्रतीक है, विनाश का नहीं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।